Hey guys, this is Siddharth and you're watching Descriptive Pharmacology. So guys, without wasting your time, let's get started. सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी के डिविजन्स क्या होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल करें जिसमें मैंने ये बताया था फार्माकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग का बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में जानते हैं, और बॉडी का ड्रग के रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में जानते हैं। अगर इसको हम अलग वर्ड्स में कहें तो ड्रग की नॉलेज और ड्रग का मेडिसिनल पर्पस के लिए इफेक्टिव या फिर सेफ यूज़ करना सिखाया जाता है फार्माकोलॉजी में। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइंस के तौर पर रुडोल्फ बेकहम ने इंट्रोड्यूस किया। जर्मनी में इन्होंने ही 1847 में फर्स्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। फिर इन्हीं के जाने माने स्टूडेंट ओसवाल्ड स्किमडीबर्ग ने फार्माकोलॉजी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया और इन्हीं को बाद में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से सम्मानित भी किया गया। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। ज़्यादातर लोग इसे अपने कैरियर के तौर पे ले रहे हैं, जैसे कि फार्माकोथेरेपेटिक्स में, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, कीमोथेरेपी में, टॉक्सिकोलॉजी में और भी कई जगह बहुत स्कोप है इसका। अगर हम बात करें फार्माकोथेरेपेटिक्स की, इसमें हम फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डिजीज़ प्रिवेंशन और क्योर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में, तो इस सब्जेक्ट में हम इंसान पर नई या पुरानी दवाइयों की स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल हेल्दी वॉलंटियर का इन्वेस्टिगेट करते हैं और साथ ही ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी भी इन्वेस्टिगेट करते हैं और कंपेरेटिव ट्रायल्स के बारे में भी स्टडी करते हैं और साथ ही साथ निगरानी रखते हैं कि किस किस पैटर्न से ड्रग का कैसा यूज़ हो रहा है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का एम होता है कि ऐसा डेटा जनरेट करें जिससे कि ड्रग का ऑप्टिमम यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो इसमें हम सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं। हमारे ब्लड में होने वाले इन्फेक्शन को हम सिस्टमिक इन्फेक्शन कहते हैं और बॉडी में मैलिग्नेंट ट्यूमर के होने को मैलिग्नेंसी कहते हैं। और अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो बॉडी में जो कैंसरस सेल डेवलप होते हैं उन्हें हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ड्रग्स के द्वारा किया जाता है जिसमें सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी की भी पावर होती है और वो सिस्टमिक इन्फेक्टेड सेल्स या फिर मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस सेल्स को डेवलप होने से रोकते हैं और कुछ हद तक मारते भी हैं। इन स्पेसिफिक ड्रग का हमारे बॉडी सेल्स पे भी बहुत कम या फिर ना के बराबर साइड इफेक्ट होता है। टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें हम ड्रग्स के पॉइजनस इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, पॉइजन डिटेक्शन, पॉइजन प्रिवेंशन, पॉइजन ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ड्रग्स ही पॉइजन का भी काम करता है। ड्रग कब फायदा कर रहा है, कब नुकसान कर रहा है या फिर कब पॉइजनस इफेक्ट शो कर रहा है, वो उसके डोज पे डिपेंड करता है। अगर एक इफेक्टिव डोज से ऊपर हम ड्रग का डोज लेते हैं तो वो पॉइजनस का ही काम करता है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको फार्माकोलॉजी के लिए 2 बुक रेफर करूंगा, फार्माकोलॉजी बाय के.डी. त्रिपाठी एंड फार्माकोलॉजी बाय गुडमैन एंड गिलमैन। दोनों ही बुक जीपैट, नाइपल जैसे टेस्ट एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके मुझे इनकरेज कीजिएगा और ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फार्माकोलॉजी से रिलेटेड पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।